स्टार्ट। राम राम सभी भाइयों को, हर हर महादेव और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों को। आज मैं हूं जो बनारस में नया रिंग रोड बना है, जो बनारस राजा तालाब से सीधे हमें चंदौली निकालता है। मैं उस वाले हाईवे पे, आप देख सकते हैं ये रास्ता सीधे आपका चंदौली कोलकाता पंडित दीनदयाल नगर मतलब मुगल सराय चला जाएगा। तो मैं इस समय गंगा नदी पार करके मैं खड़ा हूँ। आप हमारे पीछे साइड का दृश्य आप देख सकते हैं, कितना गंगा जी उफान पे है और कितना ज्यादा पानी बढ़ चुका है। जो धान का फसल था, वो धान का फसल इस पानी में बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब धान का फसल होगा नहीं इसमें। तो इस साइड भी आप देख सकते हैं, दोनों साइड में पानी बिल्कुल भरा हुआ है। और हमारे उस साइड में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी भरा हुआ है। मतलब पानी ही पानी आपको चारों तरफ दिखेगा। ये पानी जो है बाढ़ का पानी है, और बाढ़ के पानी से बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त पहुंचा है। और ये बाढ़ का पानी आपका मतलब प्रतिदिन सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो चलिए फटाफट चलते हैं। हमारे चंदन भैया भी आ गए हैं, जो पटना के किंग है। हमारे चंदन भैया खड़े हैं यहाँ पे। और चंदन भैया कैसे हैं? तो हमारे चंदन भैया का टाटा गाड़ी है और 2 टन वाली गाड़ी है चंदन भैया का, पीछे लगी हुई है। चंदन भैया जा रहे हैं, पटना खाली करेंगे। और पीछे से भी 1-2 गाड़ी आ रही है जो देवघर जाके खाली करेगी। और मैं जाऊंगा जलेबिया मोड़। तो आप देख सकते हैं चंदन भैया का गाड़ी पे माल लदा हुआ है। चंदन भैया जाएंगे पटना खाली करेंगे। तो चंदन भैया के गाड़ी पे जय मां मुंडेश्वरी देवी लिखा हुआ है। तो चलिए चंदन भैया से भी मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा हमें। तो चंदन भैया, गाड़ी गंदी हो गई चंदन भैया बारिश में ना? बारिश में बहुत ज्यादा तो बारिश में हमारी भी गाड़ी गंदी हो गई है बहुत ज्यादा। और आप देख सकते हैं ये अभी गंगा नदी का पुल बन रहा है। हमारे पीछे साइड में आप जो देख रहे हैं, ये गंगा नदी का पुल बन रहा है। अभी 1 वे किया, मतलब एक साइड का ही चालू किया, अभी एक साइड का चालू नहीं किया है। तो चलिए हम चलते हैं फटाफट अपने मंजिल की तरफ। गाड़ी नहीं चलाऊंगा आज, मेरी गाड़ी विकास चलाएगा पूरा लास्ट मंजिल तक। चलिए देखते हैं विकास हमारी पूरी गाड़ी लेके लास्ट मंजिल तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाएगा तो हम हैं रात में चलाने के लिए। लेकिन विकास से कहेंगे अगर नींद लगेगा तो गाड़ी हमें देना, क्योंकि नींद के कारण कुछ दिन पहले 4 मर्चे की गाड़ी आपस में लड़के बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दोस्तों हम चंदौली पहुंच चुके थे और एचपी पेट्रोल पंप पे नहीं, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पे हमने तेल भरवा है जिसका नाम एचपी भी है। तो हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं, हम और विकास चाय पीने के लिए रुके हैं। यही पंप के बगल में दुकान है, इसी दुकान पर हम लोग चाय पियेंगे। तो चलिए फटाफट चाय पीते हैं और निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ। फाइनल दोस्तों हम पटना मोड़ पहुँच चुके हैं और चंदन भी आगे निकल चुके हैं। तो चलिए हम भी पटना मोड़ से निकलते हैं पटना की तरफ, क्योंकि हमको जाना है विक्रमगंज के बाद दाऊदनगर होते हुए गया। तो चलिए फटाफट चलते हैं। फाइनल दोस्तों यही पटना मोड़ है, आप देख सकते हैं ये पटना मोड़ है। ये सीधे पटना आरा चला जाएगा आपका। तो चलिए हम चलते हैं सीधे। हमको चलना है विक्रमगंज, कोचर और दिनारा होते हुए विक्रमगंज। फाइनली दोस्तों हम परसतुआ आ चुके हैं और ढाबा पे रुके हैं खाना खाने के लिए। कौन सा ढाबा है? बाबा का ढाबा है, यहाँ रुक चुके हैं। और देखिए चंदन भैया बोतल लेके जा रहे हैं पट्टी करने। तो चलिए चंदन भैया का इंतजार कर रहे हैं, पट्टी करके आते हैं तो फिर खाना पीना खाते हैं। फिर यहाँ से हम लोग नॉन स्टॉप निकलते हैं। चंदन भैया का रास्ता पटना है, हमको जाना है गया। तो चलिए फटाफट खाना पीना खाते हैं, खाना लगवाते हैं, फिर निकलते हैं। चलिए दोस्तों खाना खाने के लिए रुके थे और देखिए ये कावड़ी वाले आपस में झगड़ा कर लिए। ये आपस की बात है, आपस की मैटर है। चलिए झगड़ा छुड़ाते हैं, खाना अपना लगाते हैं, खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों विकास ने पनीर का ऑर्डर दिया है, हाफ प्लेट 3 जगह पनीर। विकास, हम और चंदन भैया। तो भैया देखिए रोटी बेल रहे हैं और अंदर पनीर का सब्जी बना रहे हैं। भैया अंदर ही बनाएंगे कि बाहर? अंदर बन रहा है, अंदर ही बनाएंगे, आपको दिखा रहे हैं। ये भैया का पूरा किचन सेटअप है और अंदर पनीर का सब्जी बना रहे हैं, क्योंकि अंदर हम नहीं जाएंगे, क्या पता बुरा मान गए। तो चलिए भैया फटाफट बनाते हैं और हम लोग खाते हैं। खाने के बाद यहाँ से निकलते हैं और भैया रोटी बना रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत रोटी, बिल्कुल घर की तरह बना रहे हैं। तो चलिए फटाफट खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से गया के लिए। हमारा पनीर का सब्जी तैयार हो रहा है, भैया पनीर का सब्जी बना रहे हैं। भैया क्या क्या मटेरियल डालेंगे? टमाटर है, मिर्च है और मसाला है। अच्छा, टमाटर, मिर्च, मसाला और पनीर। पनीर का सब्जी बन रहा है, पनीर तो रहेगा ही ना। ये कस्तूरी मेथी है। आज लाइफ में पहली बार किसी के किचन सेटअप में हम आके वीडियो बना रहे हैं। भैया को बुरा नहीं लग रहा है, भैया आप खुद बोले भैया आप बना लीजिए वीडियो। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि भैया हमारा सपोर्ट कर रहे हैं।
कितने अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है और मसाले में आग भी लग गया, आप देख सकते हैं। ग्रेवी के लिए पानी डाला गया इसमें। फाइनली दोस्तों खाना बन के आ गया, आप देख सकते हैं। हम लोग खाना स्टार्ट कर दिया। मन्नू भैया पनीर नहीं खाएंगे क्योंकि मिर्चा पड़ गया था। तो पनीर का सब्ज़ी हमने टेस्ट किया, बहुत अच्छा पनीर का सब्ज़ी बना है। साथ में अचार है और प्याज भी है। तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद निकलते हैं क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा है। फाइनली दोस्तों हम विक्रमगंज पहुंच चुके थे और जाम भी लगा है। विक्रमगंज से पहले ये एक पुल पड़ता है, इस पुल भी ये सिंगल पुल है, इसीलिए इस पर जाम लगा हुआ है। तो चलिए विक्रमगंज पार करके हम चलते हैं दाऊदनगर की तरफ। दाऊदनगर के बाद फिर हम चलेंगे गया। फाइनली दोस्तों हम दाऊदनगर पहुँच चुके हैं। आगे दाऊदनगर चौराहा है, चरमुहानी जिसे बोलते हैं, और उस चरमुहानी से हम राइट कटेंगे कहने आज, जो हमें बिल्कुल सीधे गया लेके जाएगा। तो चौमुहानी आ चुका है, आपको दिखाते हैं। चौमुहानी बहुत छोटा चौमुहानी है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता। सीधे चले जाएंगे तो सलखन चले जाएंगे हम। हमको सीधे नहीं जाना है, हमको राइट जाना है। यही चौराहा, इसी चौराहे से हमको राइट घूमना है। तो चलिए हम राइट घूमते हैं। राइट घूमने के बाद निकलते हैं सीधे गया के लिए। यहाँ से हम राइट होंगे। गया हमारा यहाँ से 68 किलोमीटर है। तो हमें 68 किलोमीटर गया जाना है। अभी गया के बाद हमको जाना है जलेबिया मोड़, वहाँ से हमारा 200 किलोमीटर का भी सफ़र है गया से। चलिए फटाफट गया पार करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम गया पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम राइट लेंगे तो सीधे गया मार्केट में जाएंगे। रात को 12 बज रहा है, तो ठीक 12 बजे हम गया पहुंच चुके हैं। ये नगर निगम एरिया है, यहाँ पे नगर पालिका लगता है 100 रुपया। तो रात में फिलहाल रहते नहीं है, कभी कदार रहते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दिखा सकते हैं, ये गया का पूरा टाउन है, मतलब नो एंट्री जोन है। यहाँ पे पिकअप या फिर कोई भी बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती है। रात में ही 10 बजे के बाद हम लोग एंट्री करते हैं इधर। तो हम आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद हमें एक मोड़ मिलेगा, वहाँ से पुलिया है, पुलिया पे हमको चढ़ना है। चढ़ के फिर वहाँ से बाएँ मार देंगे। बाएँ मार के सीधे बिल्कुल इस्लामाबाद नेवादा चले जाएंगे। ये यही एरिया है जहाँ पे नगर पालिका लेते हैं सब। यही पे नगर पालिका लगता है, 100 रुपया लगता है नगर पालिका यहाँ पे। और इधर ही बैठे रहते हैं नगर पालिका लेने वाले। चलिए फिलहाल हमें कोई मिला नहीं यहाँ पे, तो हम पार कर गए आराम से। ये रास्ता सीधे टाउन में जा रहा है, तो हमें टाउन में नहीं जाना है, टाउन से बाहर बाहर रहना है। तो फिलहाल ये एरिया नो एंट्री एरिया है, यहाँ पे कोई भी बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती है। सामने जो गाड़ी लगी हुई है, हमको इधर से पुल पे चढ़ना है।
पिंडदान भी गया में होता है और श्राद्ध भी गया में होता है। जैसे लोग यहाँ आना चाहे उस तरह लोग आ सकते हैं। देखिए हम यहीं से चढ़ेंगे पुल पे और यही पुल पे हम चढ़ेंगे क्योंकि सुबह ये पूरा 90 जोन रहता है। देखिए हम पुल पे चढ़ चुके हैं, आगे हमें पुल मिलेगा। ये पुल है, गया का पुल है। यहाँ भी बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी आया हुआ है। तो फिलहाल रात में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन बस पानी 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 दिख रहा है। चलिए फटाफट पार करते हैं। पार करने के बाद हम निकलते हैं हिसुआ नेवादा के लिए। हिसुआ जाएंगे, फिर नेवादा के बाद सिकंदरा, सिकंदरा के बाद जमुई, जमुई के बाद फिर हम आपका गंगटा जंगल होते हुए, तो बहुत खतरनाक जंगल है, रास्ता तो बिल्कुल है ही नहीं उस जंगल में। तो चलिए फटाफट पहले इसको पार करते हैं हम। फाइनली दोस्तों हम हिसुआ पहुंच चुके हैं। ये हिसुआ बहुत छोटा मार्केट है और यहाँ पे नो एंट्री नहीं रहता है। और इसी तरह नेवादा भी है, लेकिन आप उसको छोटा भी कह सकते हैं या बड़ा भी कह सकते हैं। वहाँ पे नो एंट्री रहता है। वहाँ पे नो एंट्री इसलिए रहता है नेवादा में क्योंकि वहाँ पे इतना ही चौड़ा रोड है जितना आप इस समय देख रहे हैं। और इसी रोड पे मंडी लगता है, सब्जी मंडी, फल मंडी इसी रोड पे है, इसलिए वहाँ पे नो एंट्री रहता है। तो चलिए हम हिसुआ पार भी हो गए हैं। मुश्किल से हमको लग रहा है कि 500 या 1 किलोमीटर के दायरे में ये है मार्केट। तो हम पार हो चुके हैं। अब यहाँ से नेवादा हमारा 13 किलोमीटर है, तो चलिए हम नेवादा पार करते हैं। फाइनली दोस्तों नेवादा पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं यही नेवादा का मंडी है और इसी मेन रोड पे ही मंडी लगता है। तो जितनी जल्दी गाड़ियाँ आ जाती हैं उतनी जल्दी गाड़ियाँ खाली भी हो जाती हैं। नो एंट्री खुलने से पहले गाड़ी यहाँ से बाहर भी निकल जाती है। तो अब हमें यहाँ से आगे से राइट लेना है सिकंदरा के लिए। यहाँ से 50-55 किलोमीटर के लमसम सिकंदरा अपना रह गया है। तो सिकंदरा, सिकंदरा के बाद जमुई, जमुई के बाद गंगटा, गंगटा के बाद साहेबगंज, साहेबगंज के बाद हम आ जाएंगे जलेबिया मोड़। तो चलिए फटाफट चलते हैं, यहाँ से पार करते हैं। पार करने के बाद आगे चलते हैं सिकंदरा, और हो सके तो आगे चल के कहीं रुकेंगे चाय पीने के लिए, क्योंकि नींद भी आ रहा है थोड़ा बहुत हमें। ये पुलिस वाला चाचा जो पैदल जा रहे हैं उन्हें पूछ रहे हैं कि तुम इधर क्या कर रहे हो रात को। तो चलिए अब फटाफट पार करते हैं। फाइनली दोस्तों हम सिकंदरा से राइट ले चुके हैं जमुई के लिए। यहाँ से जमुई हमारा 24-25 किलोमीटर का लमसम है। और इसी रास्ते हम देवघर भी जाते हैं। यही रास्ता हमारा देवघर भी चला जाता है। चलिए फटाफट चलते हैं जमुई, जमुई के बाद गंगटा जंगल पार करते हैं। फाइनली दोस्तों हम जमुई पहुंच चुके हैं। अब जमुई से हमको जाना है गंगटा मोड़ की तरफ। तो जमुई चौराहे से हम तिराहे से हम लेफ्ट होंगे। लेफ्ट होने के बाद हम जाएंगे कुछ दूर होते हुए, फिर राइट लेना है। राइट लेने के बाद फिर लेफ्ट लेना है। मतलब मिला जुला के हमें अभी 10 से 12 किलोमीटर चलना है इस रोड जमुई से। तो चलिए फटाफट चलते हैं। जमुई से लेफ्ट होने के बाद हम घूम चुके हैं और आगे चलेंगे तो देवघर का जो देवघर रास्ता जाता है उसी रास्ते पे हमको जाना है। तो चलिए देवघर वाला मोड़ भी आ गया, उस मोड़ से हम राइट घूमते हैं। इस सामने जो बोर्ड दिख रहा है यहाँ से हमको राइट लेना है। यहाँ से हम राइट घूमेंगे। राइट घूमने के बाद पुलिस वाले रोक रहे हैं, शायद रोकना नहीं है, चलना है। तो यहाँ से हम राइट घूम रहे हैं और ये जमुई का बाईपास है। तो चलिए फटाफट चलते हैं गंगटा मोड़ की तरफ।
फिर दोस्तों हम घूम चुके हैं यहाँ से गंगटा मोड़ की तरफ। यहाँ से हम 1 किलोमीटर आगे जाके फिर लेफ्ट साइड हमको लेना है। लेफ्ट साइड से फिर हम जाएंगे 1 किलोमीटर फिर आगे, फिर हमको राइट लेना है। तो राइट लेने के बाद 25 से 30 किलोमीटर आगे चलेंगे तो फिर मेरा आ जाएगा गंगटा जंगल। तो चलिए फटाफट चलते हैं मंजिल की तरफ, क्योंकि लेट बहुत हो गया है। डर लग रहा है कि कहीं RTO या TTO या रोड पे आ ना जाए। चलिए, विकास हमारा गाड़ी चला रहा है। बनारस से लेकर अभी तक विकास ही गाड़ी चला रहा है हमारा, तो गाड़ी ठीक चला रहा है। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम। फाइनली दोस्तों हम यहाँ से लेफ्ट होंगे। हम लेफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ से हमें 1 किलोमीटर आगे जाके फिर राइट होना है। आगे रेलवे का ओवर ब्रिज है। फाइनली दोस्तों जब भी आए तो आप रास्ते का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग रास्ते भूल भी जाते हैं। फिलहाल हम लोग का तो रेगुलर का काम है, तो रास्ता याद रहता है हम लोग को। जो नए आते हैं वो रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, तो फिर उनको रास्ता पूछना पड़ता है। उसी रास्ता पूछने के चक्कर में ही उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाता है। या तो फिर गाड़ी लूट जाती है, या तो मारपीट हो जाता है, या मोबाइल छोड़ लेते हैं, या पैसा छोड़ लेते हैं। ऐसी दुर्घटना बिहार में बराबर होती रहती है, तो कृपया सतर्क होके आए। चलिए फटाफट चलते हैं हम। दोस्तों हम यहाँ से राइट लेंगे। राइट लेने के बाद हम निकलेंगे गंगटा की तरफ, और ये रास्ता बिल्कुल हमें 25 से 26 किलोमीटर गंगटा की तरफ ले जाएगा। गंगटा जंगल बहुत खतरनाक जंगल है, बहुत सुनसान एरिया है। वहाँ बहुत सारी गाड़ियों का जाम भी लगा रहता है। हम यहाँ से राइट हुए। यहाँ इस स्थान का नाम है फुलवरिया। एक फुलवरिया हमारे बनारस में भी पड़ता है, चांदवारी रिंग रोड के पास। वो फुलवरिया नहीं है, ये बिहार में जो जमुई के आगे पड़ता है, ये दूसरा फुलवरिया है। तो चलिए फटाफट चलते हैं। और बहुत लेट भी हो चुके हैं। अब तक तो हमें गंगटा जंगल पार हो जाना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, नींद लग रहा था, इसलिए आधे घंटा रुकना पड़ा विकास को। गंगटा जंगल एंट्री कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये गंगटा जंगल है हमारा। और अभी तो यहाँ 2 लेन रास्ता दिख रहा है, लेकिन आगे चल के बिल्कुल सिंगल हो गया है। अगर उधर से गाड़ी आती है तो एक साइड गाड़ी दबाना पड़ता है। ये 14 किलोमीटर हमको बस इसी तरह जंगल में चलना है। जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ जाम भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। निकाला 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 निकाला। और बहुत लंबा जाम है शायद। जाम नहीं है, ऐसे ऊपर चेक करिए। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं गंगटा जंगल में पहुंचते ही जाम लग गया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से हमारा गंगटा अभी 8 किलोमीटर है, बरियारपुर अभी 38 किलोमीटर, भागलपुर 85, सुल्तानगंज 58 किलोमीटर है। तो ये जाम लग चुका है यहाँ पे।
आप देख सकते हैं ये पूरा जाम लगा हुआ है। अब ये कई किलोमीटर तक है ये नहीं पता। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, ना ही हम किसी को फ़ोन करके लोकेशन ले सकते हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं जाम खुलने का। जैसे ही जाम खुलता है वैसे हम भी आगे बढ़ते हैं। फाइनली दोस्तों रात के 3 बजे से आके यहाँ खड़े थे गंगैचा जंगल में। जाम क्लियर नहीं हुआ। अभी तो देखिए शायद रास्ता क्लियर हो गया है, आगे चल के पता चलता है। देखिए 3 बजे से यहाँ हम फंसे हुए हैं जंगल में, अभी तक रास्ता क्लियर नहीं है इसका। देखिए कब तक रास्ता क्लियर होता है और कब तक हम यहाँ से निकल पाते हैं। जंगल आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। दोनों साइड में एकदम बिल्कुल घना जंगल है। देख सकते हैं भाई अभी तक जाम लगा है, खुला नहीं है। कम से कम 3 बजे का मैं आके यहाँ फंसा हूँ और जाम क्लियर होने का नाम नहीं ले रहा है और बहुत लंबा जाम है। देखिए कब तक पार होते हैं इधर से। देख सकते हैं दोस्तों इसी गाड़ी के कारण जाम लगा है जो ख़राब हो गई है और वन साइड धंस गई है पूरी गाड़ी। अभी भी पूरा जाम ही जाम है। रास्ता चौड़ा करने के चक्कर में मिट्टी डाल दिए हैं, जो भी गाड़ी उधर जा रही है फंस जा रही है, इसलिए जाम लग जा रहा है। देख सकते हैं रास्ता चौड़ा हो रहा है। रास्ता घेर के खड़ा हो गया है। सात से 8 किलोमीटर चले आए जंगल में, लेकिन अभी तक जाम नहीं खुला है। जाम ही जाम है, दोनों साइड में जाम है और अभी
7 किलोमीटर और जाना है। तो चलिए चलते हैं, किसी तरह परिश्रम करके पार होते हैं 7 किलोमीटर और भी। जैसे इतना आ गए वैसे थोड़े 7 किलोमीटर और पार होते हैं। फाइनली दोस्तों हम किसी तरह थोड़ा सा जाम पार कर चुके हैं। अभी आगे भी जाम लगा है, तो चलिए फटाफट चलते हैं। और गंगटा मोड़ किसी तरह हमको पार करना है, क्योंकि मंडी हमारा लेट हो चुका है और हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो चलिए प्रयास करते हैं कि आधे घंटे में हम पहुंच जाएं। आधे घंटे पार्टी फ़ोन करके बोली कि भैया आधे घंटे में आ जाएंगे। हम बोले भैया कोशिश तो है, अगर जाम नहीं लगा रहेगा तो आधे घंटे में हम पहुँच जाएँगे। तो फिलहाल अभी हमको जाम कहीं नहीं दिख रहा है, तो चलिए फटाफट निकलते हैं यहाँ से। जंगल से बाहर निकल जाने का मतलब कि जाम कहीं नहीं लगेगा, जाम कहीं नहीं मिलेगा। हम जब भी आते थे यहाँ जलेबिया मोड़ के लिए, तो हम 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे से पहले पहुँच जाते थे। आज हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। लेट होने का कारण है कि ये जो गंगटा वाला जंगल है, इस जंगल में बहुत ज़्यादा लंबा जाम लगा था, बहुत लंबा जाम लगा था। मैं 3 बजे भोर से ही यहाँ जाम में खड़ा हूँ। अभी की जाकर रास्ता हमको क्लियर मिला, इसलिए हम गाड़ी भगा रहे हैं। और सिंगल रास्ता है, सिंगल रास्ते में गाड़ी भगाया भी नहीं जाता। खुदा रास्ते कब क्या हो जाए कोई नहीं जाता। तो हम अपना 40-45 से चल रहे हैं, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं चल रहे हैं। तो चलिए किसी तरह पार करते हैं इसको। फाइनली दोस्तों हम गंगटा से घूम चुके हैं संग्रामपुर के लिए। यहाँ से संग्रामपुर हमारा अभी 15 किलोमीटर है, तो चलिए फटाफट पार करते हैं। 15 किलोमीटर बहुत मुश्किल भरा ये सफ़र है, क्योंकि इस रोड पर चाहे जब भी RTO या DTO या से MBI आ जाएगा तो दिक्कत होता है, गाड़ी पकड़ लेते हैं। तो चलिए फटाफट पार करते हैं इसको। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ पे भोलेनाथ का मंदिर है। तो पहले सावन के मतलब सावन का पहला सोमवार को यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ लगा था, इतना ज़्यादा भीड़ लगा था कि कहने की बात नहीं। हम समझ ही नहीं पाए कि यहाँ क्यों भीड़ लगा। फिर सुबह जब वापस आ रहे थे इस रास्ते से, तब हमें पता चला नहीं, इस पहाड़ पे शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ जल चढ़ाने के लिए भीड़ लगा है। पार करते हैं किसी तरह। फाइनली दोस्तों हम संग्रामपुर पहुंच चुके हैं। अब हमें यहाँ से राइट लेना है साहेबगंज के लिए। चलिए फटाफट वहाँ पहुँच के वहाँ से राइट मार के साहेबगंज के लिए निकलते हैं। अभी हमारा 10 किलोमीटर का दूरी और रह गया है। यहाँ से राइट हो गए हैं। राइट होने के बाद अभी हमें 10 किलोमीटर और जाना है।
चलिए फटाफट चलते हैं। और पुलिस वाले भी रोड पे आ गए हैं, पुलिस वालों का वसूली चालू हो गया है अब। फाइनली दोस्तों हम साहिबगंज पहुंच चुके हैं मुस्तफ़ा भाई की दुकान पे। और आज बहुत लेट हो गया है। लेट होने का कारण कि गंगटा जंगल पूरा जाम था, 13-14 किलोमीटर पूरा जाम था, इसलिए लेट हो गया है। तो चलिए यहाँ गाड़ी खाली कराते हैं। यहाँ गाड़ी खाली कराने के बाद जलेबिया मोड़ और खाली होगा, तो खाली कराने के बाद निकलते हैं फटाफट। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जय श्री राम, हर हर महादेव।